हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एड एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संलग्न है। जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संलग्न है, इनकी प्रेरणा का स्रोत अमेरिकी संविधान है। मौलिक अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। यह अल्पसंख्यकों की बचाव एवं सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। 1895 में संविधान विधेयक के तहत भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1925 में भारत में एनी बेसेंट मौलिक अधिकारों की मांग करने वाली प्रथम महिला बनी, परंतु यह केवल एक मौखिक मांग थी। 1927 में मद्रास अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। 1928 में मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पेश की गई। 1931 में यह मांग कराची अधिवेशन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोहराया गया, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम बिना मौलिक अधिकारों के ही भेज दिया गया। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में लिखे मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। पहला मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, तथा दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा को दिया गया है, इस अनुच्छेद के तहत राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, भारत सरकार एवं संसद। दूसरा, राज्य सरकार एवं राज्य का विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी यानी कि पंचायतें, नगर पालिकाएँ और जिला बोर्ड। चौथा, वे सभी पद एवं विभाग जिनकी स्थापना विधि या संविधान के तहत की गई है। अब अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों का शून्य होना। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पाँचवां, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठा एवं अंतिम अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पहला, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन एक अपवाद है। अनुच्छेद 361 के तहत विधि के समक्ष समानता में राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी उनके पास विशेष पावर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू किया जाता है, जिसमें भी एक अपवाद है, जो अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और दूसरा अपवाद है अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान, जिसमें भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 17, भारत से अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत से उपाधियों का अंत, जिसमें केवल डॉक्टर और सेना के लोग ही केवल उपाधि लगा सकते हैं, यानी कि अपने नाम के आगे कुछ जोड़ सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं जोड़ सकता। और इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19(1) के तहत, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 19(1) का ए, वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार यानी कि वैधानिक अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के बी के तहत शांतिपूर्वक एवं निःशस्त्र सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) सी के तहत संघ एवं सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार, जिसमें एक नोट है, सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो 2011 में हुआ था। आर्टिकल 19(1) के डी में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार। 19(1) के ई में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने एवं बसने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) के एफ के तहत संपत्ति का अधिकार,
इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब यह एक लीगल राइट है जो अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसमें कुछ शर्तें हैं। पूरा अपराध सिद्ध होने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान, यानी अगर एक बार कोई अपराध करता है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसके बाद उसे बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, स्वयं के लिए किसी व्यक्ति को साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और निजता का अधिकार, जिसमें एक नोट पॉइंट है। अनुच्छेद 358 के तहत सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 को समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बचते हैं, बाकी सब रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध बताया जाना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के पहले व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए वकील चुनने का अधिकार, यानी कि अगर व्यक्ति जिसको आप गिरफ्तार किए हैं वो अपने लिए वकील चुन सकता है। इसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, यानी कि आप किसी भी इंसान की तस्करी नहीं कर सकते और किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते। और इसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म की उपासना करने एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रमों का आयोजन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत भारत में होने वाली प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 में व्यक्ति को अपनी संस्कृति को मानने एवं प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अब हम संवैधानिक उपचार का अधिकार पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय में आत्मा कहा है। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिटें निकालने का अधिकार है। इसमें रिटों के 5 प्रकार होते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर प्राप्त करना। अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा, परमादेश, यह सरकारी विभाग तथा पदाधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके बाद तीसरा, अधिकार परीक्षा, यह भी सरकारी विभाग, संस्था तथा पदाधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है तथा उनके अधिकार एवं शक्तियों का निरीक्षण किया जाता है। चौथा, प्रतिषेध, यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। पाँचवां, उत्प्रेषण, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। यानी कि इस रिट के द्वारा अगर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट अगर कोई भी निर्णय दिए हैं तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय है तो उसको हाई कोर्ट रद्द कर सकती है और हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भाग 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है।